सेहत की बात ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। हेलो दोस्तों, आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो हमने कभी सुना नहीं होगा। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्राची गांधी के माध्यम से हम इस विषय पे बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं PCOS। ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी डॉक्टर प्राची गांधी इन्हीं से लेंगे, जो गांधी हॉस्पिटल आकाशवाणी में है। यहाँ पे काफी एडवांस ट्रीटमेंट के माध्यम से इनके माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। हमने गायनेकोलॉजिस्ट का काफी इंटरव्यूज लिया है, काफी महिला की समस्या के बारे में बात किया है, लेकिन आज जो विषय है हमारा PCOS, इसका मतलब क्या है ये मैडम ही बताएंगे। हमारे दर्शकों को बताइए PCOS क्या चीज है। PCOS या PCOD का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या सिंड्रोम का ये अर्थ होता है कि जो हमारी अंडाशय है या ओवरी है, जो आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी छोटी सिस्ट बन जाती है। इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है सर कि करीब 10 में से 4 महिलाओं को आज ये प्रॉब्लम है, जिसमें से अराउंड 50% को तो शायद पता भी नहीं है कि उनको जो हो रहा है इस वजह से हो रहा है। जी मैम, अभी काफी लोगों में PCOS के बारे में जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन आज महिला में दिन ब दिन जो मोटापा जो बढ़ते जा रहा है और जो माहवारी की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इनके बारे में इसके मतलब क्या होता है? जी देखिए, यूजुअली PCOS में क्या होता है कि थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ये जेनेटिक कंपोनेंट होता है इसमें, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अब अगर जो PCOS की लेडी है या फीमेल है या बच्ची है, अगर वो नियमित तौर से एक्सरसाइज करती रहे और एक हेल्दी जीवन जिए, तो शायद उसका वजन भी नहीं बढ़ेगा और पीरियड्स भी समय पर आएंगे। पर जैसे ही उनका वजन बढ़ता है और वो उनकी एक जगह पे बैठने वाली लाइफस्टाइल शुरू हो जाती है, या फिर वो पढ़ाई करने के लिए 11वीं 12वीं के समय पर हो, या फिर जब वो जॉब पे 9 से 6, 9 से 5 बैठे तब ये प्रॉब्लम उठ कर आने लगती है। मैम, जैसा बताया कि आपने PCOS का बताया है, कौन से एज में आपने प्रिकॉशन लेना चाहिए और ये इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? आपने बहुत बढ़िया बात कही। देखिए, किसी की भी ना आदतें बदलने का या बनाने का सबसे बढ़िया टाइम है बचपन। बाद में अपन कितनी भी कोशिश करते रहे, उनको वापस उस पे लाइन पे लाना बहुत मुश्किल है। तो हमें यह जरूरी है कि हम जो बच्चे रहते हैं, स्पेशली 8 से लेकर या 12 साल के बच्चे तक, जो तब बहुत स्मार्ट भी रहते हैं, उनका ब्रेन भी बहुत अच्छा चलता है और वो सुनने को तैयार भी रहते हैं, उन बच्चों को हम समझाएं कि हेल्दी ईटिंग हैबिट क्या होती है। उनको सब समझाएं कि भाई ये हेल्दी फूड है, ये अनहेल्दी फूड है, ये खाओगे तो तुम्हारे शरीर अच्छा नहीं बनेगा, ये खाओगे तो अच्छा बनेगा। एक्सरसाइज का महत्व उन्हें बताएं कि डेली कुछ ना कुछ हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए बच्चा। अब बच्चों को अपन रस्सी कूदना बोल सकते हैं, खेलना कूदना अपने आराम से, क्रिकेट खेलना, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन देना तो पहले से चाहिए। अगर पहले से ही बच्चे को पता है और वो फॉलो करे तो उसको कुछ भी नहीं हो, उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। मैम, आपने बहुत अच्छा ये क्रम चालू किया है, गायनेकोलॉजिस्ट के माध्यम से आपको ट्रीटमेंट करती हो, लेकिन ये जो अभी नया कंसेप्ट है, इसके लिए माँ बाप ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, माँ बाप को ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो कैसे सोचे कि उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो PCOS के सिम्टम्स ये होते हैं कि डैंड्रफ होना, बाल झड़ना, इसमें बाल आगे से ज्यादा झड़ते हैं, पिंपल्स होना, एक्ने जिसे हम बोलते हैं। कुछ लोगों को इसकी वजह से डिप्रेशन भी होता है। इसमें मोटापा बढ़ता है और मोटापा ऐसा बढ़ता है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत खा रहे हैं इसलिए मोटे हो रहे हैं।
वो नॉर्मली भी खाए पिए तो उनका वजन बहुत स्पीड से बढ़ता है ऐसे लोगों का। फिर ये तो है उनके सिम्टम्स, पर रिस्क की बात ये है कि इससे जैसे महामारी उनकी समय पर नहीं आती, और महामारी समय पर नहीं आने की वजह से बाद में जाके जब उन्हें प्रेग्नेंट होना है तो प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेग्नेंट होने के बाद प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज होने का चांस रहता है। उसके बाद जब ये लोग 35-40 तक पहुंचते हैं तो जो बीमारियां 50 में होती है हमको, जैसे हार्ट अटैक, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब उनको जल्दी होने का चांस रहता है 35-36 की उम्र में। तो ऐसे ही कंडीशन है बहुत डेंजरस, पर जरूरी है कि हम थोड़ा जागरूक करें। मैम जैसे बताया कि मोटापा जो बढ़ रहा है ये कॉमन हो गया है कि हर घर में 2 बच्चे मोटा होते हैं, खान पान में थोड़ा सा इस चीज में होता है, या नींद जो लाइफस्टाइल सही बोला। सबसे लाइफस्टाइल, तो इसमें हेरिडिटी कितना प्रमाण होता है? पीसीओएस का बहुत सारा प्रमाण हेरिडिटरी है। अब जैसे आपको पता होगा, इंडिया को, भारत को हम बोलते हैं डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटीज का प्रमाण इधर है। अब वही जो जीन है, वही जीन रिस्पॉन्सिबल है पीसीओएस के। तो मोटा मोटा 80% पॉपुलेशन रिस्क पर है, तो ध्यान सभी को रखना चाहिए उस हिसाब से। मैम हर एक सबसे अच्छा आपको ऐसा महसूस हो रहा है, लोगों की समस्या आ रही है जो अभी हम लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हम सेटल हो जाएंगे, बाद में शादी करेंगे, जो लेट मैरिज होने से भी इसमें कुछ कंसेप्ट होता है? जी बिल्कुल, 100%। जी इंडिया में ओवरऑल मैरिजेबल एज बढ़ती जा रही है। जी आपने जो बोला उसे, ये मैरिजेबल एज तो बढ़ रही है, पर उसके बाद, मैरिज के बाद भी कंसेप्शन के लिए जो टाइम है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से फर्टिलिटी का रेट कम होता जाता है। इससे 35 के बाद तो मानते हैं कि फर्टिलिटी कम हो जाती है, पर जिसको पीसीओएस है उसकी फर्टिलिटी पहले से ही अफेक्टेड है। उसके बाद अगर वो पहले जॉब करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, उसके चक्कर में उनका मोटापा भी बढ़ता जाता है, तो वो डबल प्रॉब्लम हो जाती है। मैम ये पीसीओएस जो कंसेप्ट है आपने जो चालू किया है, अपने गांधी हॉस्पिटल में चालू किया है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसका प्रोग्राम कैसा होता है, कैसा करना चाहिए? देखिए, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, पीसीओएस है तो लाइफस्टाइल डिसीज। अब इसको हमको अप्रोच करने के लिए 3 तरीके से अप्रोच करना है। पहला तरीका डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा हॉर्मोन्स। तो एक गायनेकोलॉजिस्ट इसीलिए सही पर्सन है क्योंकि पहले तो वो हॉर्मोन्स को सबसे बढ़िया समझती है। फिर हॉर्मोन्स को अगर हम करेक्ट करते हुए डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखते हैं तो उसका इफेक्ट भी जल्दी आता है। और साथ में डाइट, पेशेंट्स को ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें पतला करना है, हमें पेशेंट को उस तरीके से वेट कम कराना है कि वो और स्ट्रॉन्ग बने। क्योंकि पीसीओएस इफेक्ट मैंने आपको बताया 17 से लेकर 35 तक के लोगों को ज्यादा दिखता है इसका प्रभाव। तो उस एज में औरतों को स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, वीक नहीं होना है कि बिन खाना पीना छोड़ के वजन कम कर लिया तो ताकत नहीं रही। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग होते होते ऐसी डाइट देनी है कि उनकी बॉडी के लिए अच्छी रहे, किसी चीज की कमी ना हो शरीर। दूसरा एक्सरसाइज। तो इसमें एक्सरसाइज भी ऐसा नहीं है कि अगर आप जिम जाएंगे और वो जिम का प्रोटीन शेक और कॉफी पीते रहेंगे तो आपके लिए सही होगा। ये वाली चीज पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए, उनके लिए माइल्ड डेली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, तो वो गाइडेंस उनको देनी होती है। थर्ड, जैसे हार्मोन बताएं तो हार्मोन के लिए जब जो प्रॉब्लम हो वो करेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से पहले एक्चुअली मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। कुछ लोगों का फैटी लिवर ठीक हो गया, कुछ लोग प्रेग्नेंट हो गए, कुछ लोगों का, ये जो गर्ल्स होती हैं टीनेज गर्ल्स, इनका वजन कम हो गया। जब एकदम से फेयरवेल पार्टी में गए थे, लोगों ने पूछा क्या किया तूने, क्या किया, इतना अच्छा प्रभाव होता है इसका। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट दिया जाए इसका। जितने ज्यादा लोगों को इस प्रॉब्लम से अपन निकाल सकते हैं या उन्हें सही राह दिखा सकते हैं, उतना अच्छा काम अपन कर सकते हैं। ये थे प्राची गांधी मैम, जिन्होंने जो नया कंसेप्ट शुरू किया है, गायनेकोलॉजिस्ट तो है, काफी अच्छे से उन्होंने डिजाइन किया है। मैम ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आपके पास कनेक्ट के लिए क्या करना चाहिए, पेशेंट ने कौन से टाइम में आपके पास आना चाहिए? जी, तो अपने प्रोग्राम का नाम है पीसीओएस फ्रीडम प्रोग्राम, और इसके लिए सवेरे मॉर्निंग 10 to 2 का टाइम, नहीं तो शाम को 6 से 8 का टाइम है, मंडे टू फ्राइडे पेशेंट्स आ सकते हैं।
और पूरा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं जी। गांधी मैडम ने काफी हमें गायनेकोलॉजिस्ट की तो बात में की है, लेकिन ये नया कंसेप्ट हमें भी नहीं पता था और दर्शकों को बताना चाहते थे कि बाद में जो तकलीफ होने वाली है, अगर उसके पहले अगर अपन प्रिकॉशंस लेते हैं तो अपना पूरा लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है और प्रेगनेंसी के बाद भी अपने को प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। मैम, और एक लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी के बाद, बेबी होने के बाद तो बहुत से महिला में ऐसा होता है फैट बढ़ जाता है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखिए, डिलीवरी के बाद फैट बढ़ने का रीजन ये होता है कि पहले से ही उनका प्रेगनेंसी के टाइम पे वजन बढ़ता है, तो वो वजन कम नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। तो ये करने के लिए डिपेंड करता है उनकी डिलीवरी वजाइना से हुई है या सिजेरियन हुआ तो कम से कम 3 महीने बाद, और वजाइनल डिलीवरी हुई है तो 1.5 महीने बाद एक्सरसाइजेस शुरू करनी चाहिए। आपने जो बोला वो इम्पोर्टेंट बहुत है आजकल, क्योंकि एक और प्रॉब्लम आ रही है जो प्रोलैप्स यूट्रस इसको बोलते हैं, मतलब गर्भ पिशवी नीचे आ जाती। तो वो पहले होता था जब हम पढ़ाई करते थे तो 50-60 की लेडीज का वो होता था और उन्हें ट्रीट करते थे। अब 30 एज के बाद जिनकी डिलीवरी हो रही है उनको वो प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे पता चलता है कि वो जो अपने सपोर्ट्स होते हैं गर्भाशय के, जिसमें मसल लिगामेंट वगैरह आता है, उनकी एक्सरसाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है डिलीवरी के बाद। एक तो स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए, उसको नीचे नहीं आने के लिए। और रही बात मोटापे की, तो वही अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी जो मसल होती है, पेट के बीच की जो मसल होती है, वो स्ट्रांग हो जाती है, जिसका होना बहुत जरूरी है। आगे जाके नहीं तो हर्निया होता है। हाँ, तो वो मसल स्ट्रांग होती है, तो एक्सरसाइज एक करना चाहिए। और डाइट का जो वो नॉलेज है, वो बेसिक नॉलेज तो सबको फॉलो करना चाहिए। आरोग्य जागृती आपल्यादारी न राही कोणी उपचारात, हम आपको हर एक डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों इस विषय का इस गंभीरता से लेना जरूरी है कि हम देखकर सुन लेते और छोड़ देते, ना कि इस विषय को अगर हमने ध्यान से गौर से अगर इम्प्लीमेंट किया है तो हम हमारे जो प्रॉब्लम बढ़ने वाले हैं उससे हम बच सकते हैं। तो ये थे गांधी मैडम। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, पीसीओएस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप गांधी हॉस्पिटल आकाशवाणी के सामने है, यहाँ पे आकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, मैम से चर्चा कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है, महिला की जो समस्या है, आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट भी है और बाकी अभी नया कंसेप्ट जो चालू किया है, तो ये भारत के लिए उनका कंसेप्ट है कि भारत के लिए हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करें, क्योंकि जैसा भी दिन ब दिन शुगर के पेशेंट बढ़ते हैं, ये फैटी की वजह से बढ़ रहे हैं, ये ऐसा उनका बोलना है, खान पान जो भी है इसकी वजह से बढ़ रहे हैं, तो हम इससे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें काफी अच्छा आपका टाइम दिया है और इसी तरह हम हर एक विषय में हम बढ़ते जाएंगे और हर एक विषय में लोगों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। कैंसर के सामने जहां हर पल महत्वपूर्ण होता है, वहां एक ऐसी जगह है जो सहानुभूति, समर्थन और संवेदना प्रदान करती है। आपका स्वागत है उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में, जहां हम सहानुभूति और विशेषज्ञता के साथ देखभाल को नया रूप देते हैं। यहां हमारी समर्पित चिकित्सा पेशेवरों, योगदानकर्ताओं और देखभालकर्ताओं की टीम अपने रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। यह सिर्फ रोग का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सफर क्या है। हम संकट समाधान देते हैं और समय को बेहतर बनाते हैं। दर्द प्रबंधन से लेकर भावनात्मक समर्थन तक, हम अपनी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हमारे संपूर्ण देखभाल दृष्टिकोण में चिकित्सा देखभाल को कला और संगीत जैसी थेरेपियों के साथ जोड़कर एक समर्थनमय वातावरण प्रदान करता है, जहां उपचार की प्रक्रिया फलने की संभावना होती है। पेशेंट केयर गिवर हमें उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में इलाज ही नहीं, एक समुदाय मिला जो हमारी समझता है और परवाह करता है। हमारी स्थानीय उपलब्धियों में स्थान हमारी स्थिति को शांति और समृद्धि देने वाली एक संबल परिसर है। हर पल को महत्व देने के हमारे मिशन में शामिल हो। साथ में हम कैंसर से जूझ रहे लोगों को आशा, गरिमा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। साथ में हम बदलाव ला सकते हैं।
आरोग्य जागृती।